आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर हमारा है 75वां और हमारा जो चल रहा है चैप्टर वो चल रहा है प्रतिशत और उसका हमारा 14वां दिन है। और ये वीडियो हमारी सुबह डेली का 9 बजे अपलोड होती है हमारे चैनल पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप अधिक जानकारी के लिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। तो देखिए ये बुक आपके ऐसा कंप्लीट हम कोर्स करा रहे हैं 365 लघु वीडियो में, जो 10 से 15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो में हम डेली का 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के हमारे जो क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो हम आज 6 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और ये पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, कुछ स्क्रीन पे जो आपको दिया गया है। और ये क्वेश्चन में हमसे क्या दिया है और क्या पूछा है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या 80% रह जाती है। संख्या का 40% का मान हमें ज्ञात करना। तो देखिए संख्या मैंने मानने की मेरी संख्या x है, x में से मैं 15 घटाऊँ तो घटाने पर वह संख्या कितनी रह जाती है, घट के 80% रह जाती है। यानी कि मान हमारा बराबर 80% के रह जाता है। मुझे निकालना संख्या का 40%। अब देखिए इन सवालों को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए अगर संख्या मैंने x माननी है, x में से 15 घटा तो बराबर वो होगी कितने परसेंट के बराबर, अपने का कितना 80%। यानी कि 80% किसका, x का, यानी कि x का 80% रह जाती है, अपना सोम का 80%। तो यहाँ से हमने 15 घटा तो वो 80% 100 से, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 100% मानूँ, 100 से वो 80 पे कौन लेगा, ये 15 घटाने पर। अर्थात ये 100 से 80 आने का मतलब 20% की उसकी वैल्यू घटी है। यानी कि 20% जब हम घटाते हैं, जब जाके हमारी वैल्यू बनती है कितना 80%। तो संख्या में से मुझे कितना घटाना पड़ रहा है, 15। अर्थात ये 15 जो है घट रहा, ये कितने परसेंट के बराबर है, हमारे 20% के। ये कैसे ज्ञात करा हमने, 80% रहने का मतलब है कोई वैल्यू अगर अपना में परसेंट 100 की है, 100 से अगर वो 80% हो रही है तो कितना परसेंट उसका मान घट रहा है, 20%। 20% जो घट रहा है वो बराबर संख्या में किसके घट रहा है, 15 के। यानी कि उसमें से हमने संख्या में से 15 घटाया था। तो 20% की वैल्यू अगर 15 है, मुझे 40 की पूछी गई, तो 20 का डबल मेरा क्या है, 40 है। तो मैं इधर भी डबल कर दूंगा किसका, 15 का। 15 का डबल 30 हो जाएगा। तो उस संख्या का 40% जो होगा मेरे पास वो कितना होगा, 30, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी तीसरी में रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें दिया गया x में से x का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या x को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी, ये हमें पूछा है। देखिए संख्या x है, उसका x का 6%, यानी कि x में से x का 6% अगर हम घटाएंगे, x का 6% घटाएंगे, तो इसने कहा कि जो संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या x को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगी। तो देखिए हम पहले इसका निकाल लेते हैं। x में से x का 6% घटाते हैं, तो परसेंट हटाने के लिए, सिंबल हटाने के लिए बटे 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 6x बटे 100। तो 100 को पहले x में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100x माइनस का 6x और जी बटे 100। तो ये हो जाएगा मेरे पास 94x बटे 100। अगर मुझे पूछा कि x को किस संख्या से गुना करानी, तो देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x के साथ गुना कौन कर रहा है, 94, यानी कि x के साथ गुना कर रहा है 94/100। अगर 94/100 को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, x गुना 9.94 भी बोल सकता हूँ। यानी कि मैं x के साथ किस संख्या गुना करूँ, 0.94 की। तो 0.94 मेरी कौन से ऑप्शन में दी गई है, पहले में। तो यानी कि x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए मुझे किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, जो प्राप्त होगी संख्या का 6% घटाने के बाद, तो वह संख्या में x में गुना करनी पड़ेगी मुझे 0.94 की। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या दिया है सवाल में, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। देखिए अगर हम संख्या x ना मान के संख्या मान ले हमने 100%, 100% में उसका 40% अगर हम घटाएंगे तो वह संख्या रह जाएगी हमारे पास कितनी, 60%। अब 60% रहते तो हमें 60% में कितना प्राप्त होता है, यानी कि 60% का मान हो जाएगा हमारा 30। उसने पूछा संख्या क्या है।
अगर 60% की वैल्यू 30 है तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 30 को भाग करेंगे 60 से, और संख्या निकालनी तो मुझे टोटल 100% का वैल्यू निकालने पड़ेगा। अगर 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं जब सोल्व करूँगा 30 दूनी 60 और 2 से 100 भाग हो जाएगा 50 बार, अर्थात उस संख्या की वैल्यू जिसका मान 60% का मान 30 होगा वो अपना में संख्या मूल संख्या कितने का मान में लेकर आएगी, अपना 50। तो 50 मेरी कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक्स करके भी निकाल सकते हैं। एक्स का 40%, एक्स में से एक्स का 40% घटाएंगे, एक्स का 60% आ जाएगा बराबर 30 के। ऐसे भी कर सकते हैं, पर लेकिन मैंने एक्स ना मान के संख्या के स्थान पर 100% लिया, वहां से 40 घटा के मुझे प्राप्त हुआ 60 प्राप्त होता है परसेंट में। वैसे संख्या प्राप्त होती है 30, यानी कि 30 बराबर 60 के, तो 100 की वैल्यू निकालने बाद मेरी संख्या आ जाएगी 50। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहा, ए का 90% बराबर बी का 30% है तथा बी बराबर ए का x% हो तो x का वैल्यू बतानी। तो ए का 90%, जब बराबर में परसेंट की वैल्यू होती है दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो का मतलब गुना, यानी कि ये हो जाएगा 90 ए बराबर 30 बी के। अगर मैं ए और बी के अनुपात देखूं, ए के बटे बी कर लूँ और 30 बटे 90 कर लूँ तो मुझे ए बी का अनुपात आ जाएगा, यानी कि 3 कम 3 3 3 9। अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 3। बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, यानी कि बी बराबर मेरा ए का x%, यहाँ पे मुझे निकालना x की वैल्यू। तो b का मान मेरे पास 3 है, a का वैल्यू मेरे पास 1 है, का मतलब गुना x%। परसेंट का सिंबल हटाने के लिए नीचे 100 और 100 की गुना 3 में कर लीजिए। तो 3 गुना 100 यानी कि 300। 300 बराबर किसके हो जाएगा, x के, और मुझे x का ही मान निकालना था। x का मान मेरे पास हो जाएगा 300, जो कि मेरी ऑप्शन है 300 कौन सी वाली में, ए वाले में। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन भी सेम ऐसा है हमारा, थोड़ा सा उस जैसे ही, पर लेकिन हमें पूछा क्या है, y का 90% बराबर x के, तो x का कितने प्रतिशत y होगा, यानी कि y का 90% बराबर x है। तो इसका परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे, तो ये 100 गुना करेगा हमारा x के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा y 90y बराबर 100x के, और x को भाग करेंगे y से, x को भाग करेंगे y से, और 90 को भाग करेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा x बटे वाई बराबर 90 बटे 100, यानी कि अगर हम x और y में अनुपात देखें, x का मान 9 है तो y का 10 है। अब इसने क्या कहा, x का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट, x की वैल्यू मेरा 9 है, 9 का वाट परसेंट का मतलब यानी कि x% बराबर, अगर मैं यहाँ वाट परसेंट रख लूँ, यानी कि 9 का वाट परसेंट बराबर है मेरा क्या, y। 9 का वाट परसेंट बराबर है मेरा y, यानी कि y का मान 10। तो वाट परसेंट मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बटे 100 करके 100 की गुना करूँगा 10 में इधर ले जाके, और भाग करूँगा इस 9 से। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाट परसेंट की, कि कितना परसेंट है। तो 10 में गुना करेंगे 100 की तो 1000 हो जाएगा, और 1000 को जब मैं 9 से भाग करूँगा तो मेरा परसेंट आएगा 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9, यानी कि 111.1% मेरा हो जाएगा किसका मान, मेरे आंसर का, यानी कि x का जो y है वो कितने प्रतिशत है, 111.1%, जो कि मेरी ऑप्शन दी है। इसके लिए आंसर के लिए ऑप्शन ए, सॉरी ए नहीं, मेरा ऑप्शन डी होगा, जिसमें 111.1 दिया है मेरा ऑप्शन होगा डी, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी मेरा आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है मुझे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट। मैं का कितना परसेंट पढ़ा था, का से पहले जो रखा है वो उसका मान जाएगा हर में, का से पहले रखा जाएगा आयतन का संख्यात्मक मान, यानी कि जो हमारा गोला है ये कहा है सीधा सीधा कि इसका जो पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ आयतन का कितना परसेंट है। तो आयतन से तुलना करा रहा वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ बटे आयतन गुणा
परसेंटेज का आने के लिए गुना 100। गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है कितना, आप सभी को पता है कितना होता है हमारा इसका, 3 पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास इसका होता है गोले का आयतन कितना होता है हमारे पास, सॉरी 4 होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा इसका आयतन फॉर्मूला किसका, वक्र पृष्ठ का गोले के। और हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, गोले के आयतन का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और गुना करेंगे परसेंट निकालने के लिए 100 की। तो ये 3 तो ऊपर चले जाएगा घूमकर, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 3 ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा हमारा आर, 3/r गुना 100। अब आर की वैल्यू मुझे दी गई है सवाल में 10 सेंटीमीटर की, तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लूँगा 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, 3/10 गुना 100, तो मैं निकाल लूँगा तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा 30%। अर्थात जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है उसके आयतन का कितना परसेंट होगा, 30%, जहाँ पे त्रिज्या कितना वैल्यू दी गई जाएगी, 10%। तो 30% की वैल्यू मेरी कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा राइट आंसर हो जाएगा।